नाज़रीन, अहम खबर आपको देंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म हो चुका है। अहम खबर है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास अब ख़त्म हो गया है। बात करते हैं, सबीन शहबाज हमारे साथ हैं। सबीन, बताइए, आज होने वाले इजलास के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के किए जा रहे थे, क्या रहा इजलास का हवाला? देखिए, आज जिसकी मंजूरी जो है वो जुडिशल कमीशन ने दे दी है। 2 बजे ये इजलास बुलाया गया था और इजलास शुरू होने के कुछ देर बाद ही 4 मेंबरान जुडिशल कमीशन के, जिनमें 2 जजेस शामिल थे और 2 सेनेटर अली जफर और सेनेटर बैरिस्टर गौहर जो है वो शामिल थे। उन चारों ने जो है वो बाइकआउट किया। ज़राए की जानिब से बताया गया कि उस इजलास के शुरू में दोनों की जानिब से कहा गया था कि इस इजलास को जो है मौखर किया जाए जब तक के 26 आईनी तरमीम के जो केसेज हैं वो खत्म नहीं होते और जो सीनियरिटी के हिसाब से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो एक मामला चल रहा है या हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो खत्म हो, उस वक्त के इजलास को मौखर किया जाए। इजलास मौखर नहीं किया गया था, जिस पर चारों ने बाइकआउट किया। उसके बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ और अब ये जुडिशल कमीशन का जो इजलास है ये खत्म हो चुका है। और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी जो है वो दे दी है। इसके अलावा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ हैं, उनकी भी सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो है वो सिंध हाई कोर्ट के जज सलाउद्दीन पनोर हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। जबकि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद हैं, उनको भी जज बनाने की मंजूरी दी है। और जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो है वो मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है ये अब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए हैं। और जुडिशल कमीशन ने मियां गुल हसन औरंगजेब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। तो यूं 8 जजेस की मंजूरी हुई और उसके साथ ही जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो भी मुकर्रर कर दी। ठीक है सबीन शहबाज, आप ये बता सकती हैं कि किस तनासुब से ये मंजूरी की गई है और चारों हाई कोर्ट्स के सीनियर तरीन जजेस के नाम शामिल किए गए थे? क्या हर हाई कोर्ट से एक एक जज का नाम फाइनल किया गया? बिल्कुल, देखिए जो है वो एक जज का नाम ही फाइनल किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक है, सिंध हाई कोर्ट से शफी सिद्दीकी हैं और जो है वो सिंध हाई कोर्ट से सलाउद्दीन है। सिंध हाई कोर्ट से 2 जजेस के नाम फाइनल किए गए हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट से भी 2 जजेस के नाम जो फाइनल किए गए हैं। अक्सरियत राय से ये मंजूरी जो है वो दी गई है, चूंकि 4 जो मेंबरान है वो इसका बाइकआउट जो इजलास का कर चुके थे। और अब ये बताया गया कि जब 9 मेंबरान मौजूद थे तो उनकी उसमें भी जो इजलास है वो शुरू हुआ, बाइकआउट के बाद भी इजलास शुरू हुआ और उसके बाद अब मंजूरी जो है वो दी गई। और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि अक्सरियत राय से ये मंजूरी जो है वो दी गई है। ठीक है सबीन, ये भी बता दीजिए कि 4 लोगों ने बाइकआउट किया इजलास का और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इसके खिलाफ हैं और इस हवाले से तहरीक भी चलाई जा रही है। कानूनी पेचीदगियाँ क्या इसमें हो सकती हैं? क्या ये रिवाइज भी हो सकता है या इस पर नजरसानी भी की जा सकती है? क्या तरीक़ाकार है? देखिए, आज पूरा दिन हमने यही देखा कि इसी इजलास के हवाले से एक हाई पूरी क्रिएट हुई हुई थी कि जुडिशल कमीशन का इजलास 2 बजे था। ऑल पर्सन वकला कन्वेंशन वकला एक्शन कमेटी जो है उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और आज पूरा दिन यही देखा गया कि पूरे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर वकला की जानिब से एहतजाज जो है वो किए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हामिद खान है और दीगर जो वकला हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि ये जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास है ये नहीं होना चाहिए और ये इजलास जो है ये मौखर किया जाए जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला है ये हल नहीं होता या जब तक जो है वो 26 यानी तरमीम के जो केसेज हैं उस पर फैसला नहीं होता, उस वक्त तक ये इजलास मौखर किया जाए। बहरहाल 2 बजे ये इजलास बुलाया गया था, तकरीबन 2:15 बजे ये इजलास शुरू हुआ और बैरिस्टर अली जफर अडियाला जेल में बानी पीटीआई की मुशावरत के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और फिर इजलास में पहुंचे थे। बैरिस्टर गौहर अली जफर के बाद पहुंचे और उन्होंने भी इजलास में गए, लेकिन दोनों इजलास में जाने के बाद जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद दोनों की जानिब से बाइकआउट का जो है वो कहा गया। और ये ज़राए की जानिब से फिर ये बताया गया कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये कहा कि इन दोनों को जो है वो रोका, लेकिन दोनों मेंबरान जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के बाइकआउट के बाद इन दोनों मेंबरान जस्टिस बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर जो है ये दोनों भी जुडिशल कमीशन के इजलास से उठकर जो है वो बाहर आए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। ठीक है सबीन, आप हमें आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपको अपडेट करें कि इजलास अब ख़त्म हो चुका है और अक्सरियती राय से ये मंजूरी दे दी गई है कि नए जजेस की तैनाती अब यकीनी होगी और इस इजलास के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और इजलास के दौरान बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर भी इजलास से उठकर बाहर चले गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी जानिब से इस इजलास का बाइकआउट किया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा था जिसमें दीगर अराकीन भी मौजूद थे। चारों हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नाम शामिल किए गए
और जब इजलास चल रहा था उस दौरान अदालत के बाहर सिक्योरिटी भी सख्त रखी गई, अहाते में पुलिस तैनात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिली दरवाजे पर भी पुलिस तैनात की गई थी, जबकि वकला की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है और वकला के एहतजाज के बायस रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते भी अभी बंद किए गए हैं। आपको बताएं कि जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जारी था, जो कि अब से कुछ देर पहले ही ख़त्म किया गया है और इस इजलास के हवाले से कुछ इख्तलाफात भी सामने आते रहे और वकला की जानिब से शदीद एहतजाज कई रोज़ से रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और उनकी जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और वो आज होने वाले मंजूरी के ख़िलाफ़ हैं। उनकी जानिब से ये मुतालबात रखे गए हैं कि मज़ीद तैनातियाँ नहीं की जानी चाहिए और 8 जजेस की तैनाती के लिए ये जुडिशल कमीशन का इजलास जारी था और अब 8 जजेस की तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर भी इस इजलास का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने इजलास का बायकॉट किया और दौरान इजलास ही वो इजलास छोड़कर बाहर चले गए। जस्टिस जमाल मंदखील ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से इस इजलास का मुकम्मल बायकॉट किया गया था। 8 जजेस की तैनाती के लिए ये जुडिशल कमीशन का इजलास जारी था और आज तवक्को की जा रही थी कि हतमी फैसला इस पर कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा वकला का ग्रुप जिसकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और वो इस फैसले के मुखालिफ हैं और अब बाज़ाबता तौर पर इसकी मंजूरी इजलास में दे दी गई है कि 8 जजेस की तैनाती अब हो जाएगी। ज़राए का बताना है कि बाज़ाबता तौर पर आज होने वाले इजलास में हतमी फैसला ये कर लिया गया है और अक्सरियती राय ने अपनी राय का इजहार किया है। 6 जजेस के नाम शामिल हैं जिनकी मंजूरी दी गई है और चारों हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नाम शामिल किए गए थे और अब 6 जजेस की मंजूरी दे दी गई है। राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। राजा खालिद साहब, बताइएगा कि बहुत मुखालिफत की जाती रही लेकिन उसके बावजूद बाज़ाबता तौर पर आज मंजूरी दे दी गई है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आगे आप सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, ये है कि ये बिल्कुल कानून के मुताबिक हुआ, आईन पाकिस्तान के मुताबिक हुआ और मैं नहीं समझता कि इस मौके पे किसी तरह का एहतजाज करना जरूरी था, बनता था, क्योंकि एहतजाज किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है जहाँ पे कोई इलीगलिटी कमिट हो रही हो, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा हो। ये तो सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के एन मुताबिक हुआ और इसमें 26वीं तरमीम का जो ये रोया जाता है ना और उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, 26वीं तरमीम का कोई ताल्लुक नहीं है इन अपॉइंटमेंट से, क्योंकि जजेस का जो नंबर फिक्स होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक्ट है 1997 का, उसके तहत इनका नंबर फिक्स है और उसे अमेंड किया गया था पिछले अरसे में 26वीं तरमीम के पास होने के बाद। इस एक्ट को अमेंड करते हुए 17 से जो स्ट्रेंथ है वो 34 कर दी गई थी। तो और इन जजेस की जो अपॉइंटमेंट हुई है, इब्तदाई अपॉइंटमेंट, वो 2015 की है, 14 की है, 16 की है। तो लिहाजा ये है, मैं समझता हूँ कि इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। 26वीं तरमीम तो जाके अक्टूबर 2024 में पास हुई। तो मुझे इस प्रोटेस्ट की समझ नहीं आती। बिल्कुल यही समझा जा सकता है कि इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट्स थे, पर्सनल गेन्स थे या पर्सनल इंटरेस्ट था, उसकी बुनियाद पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकर्दा बार है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जितनी भी पाकिस्तान की बार काउंसिल्स हैं, पाकिस्तान के वकला की जो एपेक्स बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी जो है वो है पाकिस्तान बार काउंसिल, तो इन सब ने जो इस तरह का एहतजाज था उसे बुरी तरह से मुस्तरद किया, उसे रिजेक्ट किया और उसे डिस्करेज किया और डिसऑन किया। ठीक है राजा साहब, ये भी कहिएगा कि फिर क्या आप समझते हैं कि ये जो एतराज़ात उठाए गए वो कोई उसूली एतराज़ात नहीं थे और जो ख़त भी लिखा गया उसमें जो इख्तलाफात या खदशात का इजहार किया गया वो शख्सियात के खिलाफ फिर किया गया, अगर कानूनी तरीके से सारा कुछ हुआ तो? देखिए, शख्सियात का अपना इंटरेस्ट हो सकता है और शख्सियात के खिलाफ ही किया गया। ये शख्सियात वर्सेस शख्सियात एक प्रोटेस्ट मुझे लगता है और कुछ लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे, उसकी वजह से ये हुआ। इससे हट के आप देखिए ना, यानी मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बार है उसने भी जो उसकी क़यादत है उसने इस एहतजाज से लातल्लुकी का इजहार किया और उन्होंने इसे मुस्तरद किया।
आइन और कानून के साथ वकला को खड़ा होना पड़ता है, और आइन और कानून का जो मैंडेट था वो यही था जिसकी बुनियाद पे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हमारा जुडिशल कमीशन है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो 5-6 लोग जिन्हें एलिवेट किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो एलिजिबल थे, वो कॉम्पिटेंट थे। खासकर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जज इन पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा राजा खालिद, ये भी कहिएगा कि अभी 26वीं तरमीम के खिलाफ भी बहुत सी दरख्वास्तें हैं जो ज़ेरे इल्तवा हैं। अगर उनका मुखालिफिन के फेवर में कोई फैसला आता है तो आपको लगता है कि फिर आज होने वाला डिसीजन भी रिवाइज हो सकता है उसके तनाजुर में? जी, मैं नहीं समझता कि वो रिवाइज होगा, इसलिए कि अगर उस तरह से रिवाइज होता है तो मैं कल भी इस पे बात कर चुका हूँ किसी चैनल पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसी ने उसे देखना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इटसेल्फ इज द क्रिएशन ऑफ द 26th अमेंडमेंट, तो वो इसे रिव्यू रिवाइज नहीं कर सकते और रिवर्स नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, यानी आईनी बेंच इटसेल्फ इस पे फाइनल डिसीजन मेकर है। आप साथ रहिए। राजा साहब, हाफिज एहसान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हाफिज साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, आप आज होने वाले डिसीजन के हवाले से क्या स्टेटमेंट देंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी हाफिज साहब। हाफिज साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। राजा खालिद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्हें एक बार फिर शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। राजा खालिद से भी राब्ता मुनक़ता हो गया। मियाँ शाहिद हमारे साथ हैं। मियाँ शाहिद, बताइएगा क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं आज होने वाले फैसले के हवाले से, और इजलास का जो एजेंडा जारी किया गया था उसके बाद कोई एलामिया बताया गया, कुछ मंदरजात शेयर करें। देखें, अभी एलामिया नहीं आया, एलामिया जो है वो अभी आएगा, और उसमें बाकायदा तौर पर जो एजेंडा जिस तरह जारी किया गया था उसी तरह जो है उसके एलामिया में जो है वो जो फैसले होंगे वो दर्ज होंगे। लेकिन जो ज़राए की जानिब से खबर हुई है उसमें ये बताया गया है कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो हुआ है, उसमें 2 जज साहबान जो हैं उन्होंने शिरकत नहीं की, और 2 मेंबरान जो अपोजिशन के थे उन्होंने भी शिरकत नहीं की। लेकिन जो मंजूरियां दी गई हैं कमीशन की जानिब से, उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दी गई है, और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है, और जुडिशल कमीशन ने 6 जज साहबान को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने की मंजूरी दी है, और जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। ये तमाम तर मंजूरियां जो है वो हो चुकी हैं। इसका एलामिया बाकायदा तौर पर जारी किया जाएगा, जिसमें बाकायदा तौर पर तमाम रीजंस और जो इजलास की अहवाल है वो लिखा जाएगा। जी शायद ये भी कहिएगा कि 8 जजेस की तैनाती तवक्को की जा रही थी, लेकिन सिर्फ 6 जजेस के नाम सामने आ सके हैं। वो कौन कौन से 6 जजेस हैं और किन किन कोर्ट से उनका ताल्लुक है? देखें, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो आमिर फारूक वो इसमें मुंतखब हुए हैं, वो उनको तैनात करने की मंजूरी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी जो है उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है, और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है, और 6 जज साहबान जो है उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जो है वो उसकी मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। अब ये 6 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपने फराइज अंजाम देंगे एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज, और दीगर जो 2 जज साहबान हैं वो हो सकता है कि अगले जुडिशल कमीशन के इजलास में उनकी मंजूरी दी जाए। अभी चूंकि इसका इलामिया बाहर नहीं आया, इलामिया आएगा तो उसमें रीजंस वगैरह लिखी होगी, और उसमें ये भी लिखा होगा कि आज का इजलास जो है वो चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत हुआ, और उसमें कौन कौन शरीक हुआ, और जो जज साहबान अगर शरीक नहीं हुए तो वो क्यों नहीं हुए, और जो 2 अरकान जो हैं वो शरीक अगर नहीं हुए तो वो क्यों नहीं हुए, इसकी तमाम रीजंस लिखी जाएंगी। लेकिन अभी तक जो ज़राए के मुताबिक 6 जजेस की मंजूरी दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान होंगे। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप बता रहे थे।